तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो वैसे भी मैं काफ़ी लेट हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो, ये थोड़ा सा घर पे कोई नहीं है ना, तो अकेला हूँ तो करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो मैं सोचूंगा डेली डालने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो बाद बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में जो जुकिंग होता है ना, जोकिंग नहीं, जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो फाइट के लिए आगे आ चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भेड़िए वगैरह उस वगैरह जितने भी थे ना, वो सब आ चुके होते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कमेंट। तो इस वीडियो के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो क्रूसीफिक्स होता है ना, वो थंडरबोल्ट के साइड में देखते हुए जो जोगिंग होता है ना, उसको बोलता है कि चलो पीछे हटते हैं। और जो थंडरबोल्ट का जो ऑरा होता है ना, उसकी वजह से जो वुल्फ्स वगैरह जो भी थे ना, भेड़िया वगैरह, उसकी वजह से वो थोड़ा से डरे हुए लग रहे होते हैं। और जो क्रूसीफिक्स होता है ना, वो भी जोगिंग से बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो थंडरबोल्ट है वो इस ग्रुप का, तुम बोल सकते हो, कैप्टन क्यों है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है और कैसे निभाना है उसको ये सब पता है, ठीक है। और जैसे ही क्रूसीफिक्स ऐसे बोलता है ना, वो 600 मीटर कुछ दूर पे ना एक पेड़ वगैरह होता है, उसको मार के तुरंत वहीं पे गिरा देता है। और जो सेवेज घोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर होते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग एक एक करके पेड़ गिराने लगते हैं, कुछ वाल टाइप का बना रहे होते हैं, ठीक है। और जो सेवेज घोस्ट होता है ना, वहीं पे खड़ा होता है, और जो थंडरबोल्ट होता है ना, अचानक अपने मतलब कि अटैक करने के लिए उन जो भेड़िए वगैरह होते हैं ना, उनके बीच में कूद जाता है। और वहाँ पे कुछ सिर्फ वो जो भेड़िए होता है ना, बस उन लोगों की आवाज़ें आ रहे होते हैं, एक इधर फेंक रहा होता है तो उधर इधर मतलब कि मार मार के फेंक रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, बस वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा होता है। जो क्रूस फिर जो क्रूसीफिक्स होता है ना, वो चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे हमारे साथ में वापस आ जाओ, तुम्हें भी फाइट करने का मौका मिलेगा। और ये जो थंडरबोल्ट है ना, इसके पास कुछ प्लान वगैरह था, ठीक है। ग्रुप मतलब कि स्क्वाड थंडरबोल्ट हो गया। और जो सेवेज घोस्ट होता है ना, वो उसको इशारा करते हुए बोलता है कि उधर से निकल जाओ। फिर जो जोकिंग होता है ना, वो भी ग्रेसफुल रैप्टर के पास में पीछे पीछे चल जाता है। और जो सेवेज घोस्ट होता है ना, वो भी 600 मीटर ना, और लोग ग्रेसफुल रैप्टर की साइड में बढ़ जाता है। और वो आगे जाने के बाद ना, नहीं, पीछे जाने के बाद वहाँ पे ना एक मार्क बना देते हैं अपना ब्लड का यूज़ करके। फिर जो जोकिंग होता है ना, उन लोगों के साइड में आ रहा होता है ना, तो इशारे में ऐसे बोलता है कि मतलब चलते रहो। फिर जो जोकिंग होता है ना, उसके पास से गुजरता है, और 600 मीटर जो दूर पे होता है ना, जो क्रूसीफिक्स, वो एक पेड़ पे बैठ जाता है, बड़े से पेड़ पे, जहाँ पे ना आसपास का पूरा इलाका मतलब कि वो देख सकता था। फिर जोकिंग से बोलता है कि जो पीछे वाला जो इलाका है ना, उसका तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब तुम उसका जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फिर जो जोकिंग भी सिर रहता है और वहाँ से चला जाता है, और एक झाड़ी वगैरह में ना जाके वो, और जहाँ जाके छिप जाता है। और इस टाइम पे ना जो जोगिंग होता है ना, दूर दूर की साइड में ना देख भी नहीं पा रहा होता है चल क्या रहा है, हाँ, बस वहाँ पे सिर्फ आवाज़ें वगैरह आ रहा होता है। फिर कुछ ही दूर पर ना वो थंडरबोल्ट को देखता है, जो कि अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाना चाहता था, इसीलिए ना वो अपने फुल पावर से फाइट नहीं कर रहा होता है। और जो वुल्फ्स हो रहे थे ना, उन लोगों को ना सेवेज घोस्ट की साइड में ले जा रहा होता है फाइट करते करते। फिर जो सेवेज घोस्ट भी होता है ना, अपना डंडा लेके वो भाई कूद पड़ता है, और जो क्रूसीफिक्स होता है ना, वो भी अपना जो एरो वो रहता है ना, उस पर अपना स्पिरिचुअल पावर डाल के ना उन भेड़ियों की साइड में मार देता है। और जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो सेवेज घोस्ट की साइड में उन भेड़ियों को छोड़ के वो पीछे हटने लगता है। और फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो जो सेवेज घोस्ट होता है ना, उसके पास में उन भेड़ियों को ना छोड़ के पीछे हट जाता है। और वो जोगिंग को भी देखता है, पर उसके पास टाइम भी नहीं था कि वो कुछ बोले। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, पीछे जाके अपना वाइट बॉल्स पिल्स लेता है और अपना रिकवर करना स्टार्ट कर देता है पावर वगैरह को, ठीक है। और ये जो प्लान था ना, वो मेन प्लान था थंडरबोल्ट ग्रुप का, ठीक है। और वो उसमें से ना सबसे पावरफुल थंडरबोल्ट था, लेकिन और वो सबसे पहले फाइट करने के लिए वो जो वुल्फ्स वगैरह थे ना, भेड़िए वगैरह, उन लोगों से सबसे फर्स्ट में इसलिए गया था ताकि जो उसके जो मेंबर है ना, वो उसके फाइट करते तक अपना अपना प्रोटेक्टिव बैरियर वगैरह, चाहे कुछ भी जितना भी होगा ना, अपना बना ले, उसके लिए वो टाइम निकाल रहा होता है। और ये जो था ना, ये बस जहाँ पे म्यूटेशन पावर ज़्यादा होता था ना, वहाँ से मतलब कि बारी बारी से ये लोग फाइट किया करते थे। और इस ग्रुप में ना, थंडरबोल्ट ग्रुप में, थंडरबोल्ट और जो क्रूसीफिक्स थे ना, उन लोगों ने ज़्यादा मतलब कि भेड़िया वगैरह को मारा हुआ था। और तो और उन लोगों के ग्रुप को प्रोटेक्ट भी करना था, तो थोड़ा सा टाइम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे जो जोकिंग होता है ना, वो भी सोच रहा होता है, तो ये होता है एक ट्रू स्क्वेंजर ग्रुप हो गया।
फिर इस टाइम पे जो सेवज घोस्ट होता है ना वो भी अपने मतलब कि फाइट से ना पीछे हट रहा होता है, और जो कुछ ही टाइम बाद ना जो ग्रेसफुल रेप्टर आता है ना वो भी थोड़ा सा वीक हो जाता है फाइट करते करते। फिर लास्ट में जो क्रूसीफिक्स होता है ना वो जोगिंग के साइड से मतलब उसी के पास से गुजरता है, और उस टाइम पे ना वो जोगिंग के ऊपर में छोड़ने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, लेकिन जो जोगिंग होता है ना बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूँगा। हालांकि जो क्रूसीफिक्स होता है ना वो तो इसका जवाब नहीं देता, लेकिन वो फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसी टाइम पे ना कुछ दर्जनों जो भेड़िया होता है ना उसी के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जो कि एकदम पूरे क्रूएलिटी से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और जो भेड़िए भी होता है ना भाई जोगिंग पे एकदम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे होते, वो पूरा उन लोग का ध्यान जो होता है ना क्रूसीफिक्स पे था। लेकिन जो जोगिंग होता है ना, जिस जोगिंग के पास जैसे ही भेड़िया जो गुजरता है ना वो जोगिंग होता है ना अपना कट्टा निकालता है और कट्टा दे मारता है भाई, वो वहीं पे तुरंत मर जाता है। और वहाँ पे जितने भी थे ना मतलब कुछ 3 होते हैं ना, उन लोग को पलक झपकते ही मार देता है। और जो जोगिंग होता है ना भाई वो बहुत ही फास्ट था, वो थोड़ा फुर्तीला वगैरह भी था, तो भेड़ियों के बीच में ना घुस जाता है और भाई एक एक करके मारने लगता है। और इस टाइम पे भाई जो जोगिंग होता है ना मतलब खून से एकदम तरबतर हो चुका होता है, ब्लड हो चुका होता है। और इस टाइम पे ना भाई एकदम लगे तेरे एकदम फाइट हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि जोगिंग इंजर्ड नहीं हो रहा था, उसके मतलब उसको भी खरोच वगैरह उसके भी ब्लड वगैरह निकल रहे होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जोगिंग के पास ना एक पर्पल क्रिस्टल है, उसकी वजह से फास्ट एकदम रिकवर हो जाता था, ठीक है। और जो भेड़िया वगैरह था ना एकदम मार के भाई मत कहो मत, जो जोगिंग होता है ना पूरे तरीके से एकदम खून से ना एकदम तरबतर हो चुका होता है। यहाँ तक कि जो भेड़िया भी वगैरह भी होता है ना उससे भाई एकदम केयरफुल होने लगते हैं, उससे फाइट करने के लिए थोड़ा सा डर रहे होते हैं। और 600 मीटर दूर पर ना जो ऊपर में जो पेड़ में बैठे हुए थे ना थंडरबोल्ट और जो क्रूसीफिक्स, वो तो भाई उसको एकदम हैरान तरीके से देख रहे होते हैं। और इस टाइम पे ना थंडरबोल्ट होता है ना चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे अब तुम पीछे हट जाओ। ऐसा नहीं था कि जोगिंग थक चुका था, ऐसा भी नहीं था। जो उसका जो पर्पल क्रिस्टल होता है ना उसको हालांकि उसको रिकवर तो फास्ट तरीके से कर रहा होता है, लेकिन जो उसका स्पिरिट पावर होता है ना उसको रिकवर नहीं कर पा रहा होता है। और तो और जो उसके जो एंड पे जो म्यूटेशन पावर होता है ना वो भी काफ़ी डेंस अमाउंट में इकट्ठा हो रहा होता है, इसीलिए थंडरबोल्ट का आदेश सुनते ही ना वो पीछे हट जाता है। और इस टाइम पे ना भाई जो जोगिंग होता है ना जैसे पीछे हट रहा होता है ना तो एक जो वुल्फ्स होता है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका जो आइस वगैरह भी था ना वो ब्लैक मतलब कि रेड के जगह में ब्लैक हो चुका था, मतलब ब्लैक उसका आइस वगैरह था। जो जोगिंग होता है ना भाई उसको वहीं पे पटक के मार देता है, लेकिन जो उसका शेडो होता है ना एक वो अचानक से ना मुड़ता है और जो सीधे जोगिंग के अंदर में घुस जाता है। बोले तो ऐसा मतलब कि कुछ जो डेविल पावर हो ना वो किसी को कंट्रोल कर रहा हो ना वैसे ही जोगिंग को फील हो रहा होता है। और जो पावर होता है ना सीधे उसके हार्ट तक पहुँच जा रहा होता है, लेकिन जो उसका पर्पल क्रिस्टल होता है ना तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और जो मिस्टीरियस पावर होता है ना जो शैडो कुछ होता है वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर ना पलक झपकते ना एकदम पूरा सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि कोई कुछ था ही नहीं। फिर जो जोगिंग होता है ना पूरे सदमे में होता है कि क्रूसीफिक्स और थंडरबोल्ट है, उन लोगों को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे थंडरबोल्ट आता है और जो जोगिंग होता है ना उसको बोलता है शाबाश बजे शाबाश। फिर बोलता है कि यहाँ पर हमें कुछ देर और टिकना है ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे, ठीक है। और इस टाइम पे जो सेवेज घोस्ट भी होता है ना वो भी अपेयर होता है, और जो जोगिंग को ना कुछ सहारा देने के लिए मतलब कि हाथ बढ़ा रहा होता है। लेकिन जो जोगिंग बोलता है वो बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और जो सेवेज घोस्ट भी होता है ना भाई जोगिंग को ना एकदम सम्मान की बोलते रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहा होता है। फिर इस टाइम पे ना जो जोगिंग होता है ना ग्रेसफुल रैप्टर के पास पहुंच जाता है, और जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना भाई वो भी एकदम हैरान होकर देख रही होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। वो अपने कुछ पॉकेट से ना जो वाइट बॉल्स पिल्स होते हैं ना वो निकाल कर जोगिंग को थमा देता है, और जो जोगिंग भी होता है ना वहाँ पे शुक्रिया वगैरह बोलता है और वहाँ से चल देता है। हालांकि क्रूसीफिक्स के साइड में देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं, बस सीढ़ी लाता है और वहाँ से चला जाता है, और अपना जो रिकवरी करना होता है ना वो अपना स्टार्ट कर देता है। और लगभग 1 घंटे के बाद ना अपना आइज वगैरह ओपन करता है। इस टाइम पर ना उसके अंदर में जो म्यूटेशन पावर होता है ना अजीब ही तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, और थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। फिर जो जोगिंग होता है ना अपना दाएं एक हाथ उठाता है, वहाँ पे देखता है ना तो वहाँ पे जो सेकंड डॉट होता है ना वो था ही नहीं। और इस टाइम पे वो फील किया था कि वो कुछ एडवांस भी किया है। और जो जोगिंग होता है ना फाइट करने टाइम पे ना वो महसूस किया था, फील किया था कि जो उसके जो हाथ पे जो म्यूटेशन पावर है ना म्यूटेशन डॉट वो काफ़ी मतलब कि कंडेंस होकर इकट्ठा वगैरह हो रहा है। और इसके अलावा तो उसने उस पर्पल क्रिस्टल से ना कुछ पावर भी फील किया था। वो थोड़ा शौक था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो शेडो था वो आखिर में था क्या। और तो और जो शेडो होता ना उसको देखा था, और जो पर्पल लाइट भी था ना वो भी कोई धोखा वगैरह नहीं था भाई, वो भी एकदम रियल लग रहा होता है।
वो सोच में पड़ गया होता है जोगिंग। वो भी सोच रहा होता है क्या जो शेडो है वो जो मेरा पूरा जो म्यूटेशन पावर उसको डिवोर कर लिया, क्या कर लिया, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। हालांकि जोकिंग इसके बारे में समझ तो नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद इसका पर्पल लाइट से कुछ रिलेटेड हो सकता है, मतलब कि जो शेडो है ना वो फिर जो सोच ही रहा होता है, तभी जो थंडरबोल्ट का जो ग्रुप होता है ना वो पीछे हट जाता है और जोकिंग भी अपने होश में आ जाता है और वो भी उस फाइट में ना कूद पड़ता है और लगे तेरी फाइट करने लगता है। और ऐसे फाइट करते करते ना टाइम बीतने लगता है और सूरज जो भी होता है ना सन वगैरह वो डूब जाता है और जो शाम मतलब कि नाइट होने होने सा होने लगता है। और इस टाइम सब कोई ना थक चुके होता है और जो वाइट बॉल स्पिल भी होता है ना वो भी ख़त्म हो चुके थे और जो भेड़िया वगैरह भी होता है ना वो भी थक चुके थे। भाई ऐसा थोड़ी है कि यही लोग भर थके हुए हैं, फिर वो लोग भी तो होते हैं ना अपना दुम दबा के वहाँ से भग जाते हैं। और जो स्क्वाड थंडरबोल्ट होता है ना बोलते जोगिंग का ग्रुप, वो लोग सब ऐसे ही ज़मीन पर ना धरे से पड़े हुए होते हैं। जोगिंग भी ऐसा नहीं था कि वो नहीं थका हुआ था, हालांकि वो थका तो नहीं था, लेकिन जो मेंटलिटी जो मेंटल मतलब कि वो थोड़ा सा थक चुका होता है, हालांकि वो तो ठीक ठाक था। फिर जो ग्रेसफुल रेप्टर होता है ना वो फुसफुसाते हुए बोलता है कि आखिर कहाँ हम बच चुके हैं। फिर जो जोगिंग की साइड में देखते हो ना बोलता है थैंक यू, शुक्रिया वगैरह वगैरह बोलता है। और जो सेवेज घोस्ट भी होता है ना वो भी अपना अंगूठा वगैरह जोगिंग को दिखा देता है। और जोगिंग भाई थंडरबोल्ट जोगिंग उन लोगों से ना थंडरबोल्ट और क्रूसीफिक्स से उम्मीद से ज़्यादा भी फाइट कर चुका होता है, क्योंकि वो जो फाइट नहीं करता ना तो भाई इतना जल्दी जो फाइट भी था ना वो उतना जल्दी एंड नहीं होता है। और जो जोगिंग होता है ना इस टाइम पे लेटे हुआ थोड़ा सा एकदम कन्फ्यूजन पड़ा होता है, उसको जब फाइट कर रहा होता है वो समझ नहीं आ रहा था कि जो उसका म्यूटेशन पावर है ना उसके ऊपर में कंडेंस होना चाहिए, लेकिन जो उसका म्यूटेशन पावर होता है ना वो तो भाई एकदम कम हो रहा था, एकदम तेज़ी से कम हो रहा होता है। और जब वहाँ सब कुछ लेटे हुए होते हैं ना तभी जो थंडरबोल्ट होता है ना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर हमें अपना सामान वगैरह ना निकाल के चेक करना होगा। फिर सबको अपना अपना सामान निकाल के चेक करने लगते हैं। फिर इसी टाइम पे जोगिंग होता है ना तो शक भरी नज़रों से ना और की साइड में देख रहा होता है कि शायद उसी के कुछ बैग में ना कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से जो भेड़िया वगैरह ना हम लोग पे अटैक कर चुके हैं। फिर जो सब कोई अपना अपना सामान निकाल रहा होता है ना तभी जो सेवेज घोस्ट होता है ना शौक होते हुए देखता है अगर ये है क्या। फिर जो वहाँ पे देखते हैं ना तो कुछ बॉक्स होता है जिससे कुछ अजीब टाइप का ना स्मेल निकल रहा होता है। सेवेज घोस्ट होता है ये बोल हो क्या रहा है। फिर थंडरबोल्ट उस बॉक्स को उठाता है और ग्रेसफुल रेप्टर को दे देता है, बोलता है सुन के बताओ ये क्या है। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना वो सेवेज घोस्ट पूछता है कि ये तेरे को कहाँ से मिला। जो सेवेज घोस्ट भी होता है ना वही बोलता है कि ये तो मैं उसी टाइम पे कर लिया था जिस टाइम पे मैं इस कैंप पे आया था, और इसका नाम कीटनाशक पुष्प पाउडर है, ठीक है। और ये जो कीटनाशक होता है ना ये कुछ बटरफ्लाई और जो रैबिट होता है ना उन लोग कुछ फ्यूजन से बनता है, जो बीट वगैरह जहाँ पे रहते हैं जो भी होगा मेरे को तो उतना नहीं पता होगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और जो ग्रेसफुल रेप्टर होता है ना वो बताता है कि ये जो मतलब कि जो इस जब भी मतलब कि जलेगा ना तो इन लोगों से देखो ये जो पाउडर है ना इससे कुछ इन भेड़ियों का भी ना कुछ रिलेटेड होता है, कुछ अंश वगैरह जो भी बोलो सेम होता है, इसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आ गए होते हैं, जिसकी वजह से जो सेवेज घोस्ट होता है ना भाई जम सा गया होता है। फिर जो कुछ लंबा टाइम बीतने के बाद जो थंडरबोल्ट होता है ना वो बोलता है कि भाई सेवेज घोस्ट को ना जरूर धोखा मिला है, और तो और हमारे जो कैंप में कोई तो बंदा है जो हमारे लिए कुछ जाल वगैरह बिछा रहा है। और क्रूसीफिक्स भी एकदम कोल्ड है, बोलता है ये और कोई नहीं है, जो ब्लड शैडो ग्रुप है ना ये वही हो सकता है। मेरे को लगता है आगे वो कुछ कदम उठा सकते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ वगैरह कर सकते हैं। फिर जो थंडरबोल्ट भी होता है तो ऐसा है, तो फिर बताओ हमें आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बाकी लोग भी एक दूसरे में देखते हैं, लेकिन जो क्रूसीफिक्स होता है ना वो बोलता है थंडरबोल्ट देखो हम लोग इतना दूर सब कुछ हम लोग का रिसोर्स वगैरह ख़त्म हो गया तो खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे नहीं हम लोग। थंडरबोल्ट भी कुछ बोलता नहीं, बस कुछ देखता है इधर उधर लोग को देखता है, फिर बढ़ते हुए बोलता है चलो हम चलते रहते हैं। एक बार हम वहाँ जहाँ जो 7 लीफ है ना जहाँ पर रहता है प्लेस है वहाँ पर हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद जल्दी से हम लोग कटाई वगैरह जो भी वो लोग तोड़ ताड़ के अपना मतलब भर होकर के वहाँ से हम लोग चल देंगे। फिर प्लान वगैरह बनाने के बाद में जो वहाँ से जितने भी लोग होते हैं ना वो चल देते हैं, और रास्ते में जो जोगिंग होता है ना ग्रेसफुल रेप्टर से अपना जो पीस ऑफ एम्बर जो होता है ना एम्बर पीस उसको दिखाता बोलता है कि इसको बताओ कि ये है क्या। वही बताता है ये घोस्टली स्कॉर्पियन कुछ पॉइजन है जिसका यूज़ करके किसी के बॉडी के अंदर में ना पॉइजन वगैरह दे सकते हो, और ये जो पॉइजन है ना बहुत ही पावरफुल होता है और इसको तुरंत ही निकालोगे तो भाई लग जाएंगे तुम्हारे घोड़े।
और जो बताती है कि इसका कुछ अच्छे वगैरह की मतलब कीमती वगैरह है, इसको लोग पालते हुए हैं ताकि वो लोग बेचने के लिए, समझ ही रहे हो, ठीक है। फिर जोकिम भी उसको धन्यवाद बोलता है। इसके बाद सब कोई अपने अपने आगे बढ़ने लगते हैं और जो भेड़िया वगैरह पे थे ना, इस टाइम पे कोई भी नज़र नहीं आ रहे होते हैं और वो लोग जल्दी ही इस फॉरबिडन एरिया के ना इनर पाइप डीप एरिया में पहुंच जाते हैं। और वो लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे अब देखते हैं झरने वगैरह ऐसे वैसे, मतलब ब्यूटीफुल था। और लेकिन यहाँ का जो वाटर वगैरह भी था ना, वो ब्लैक कलर टाइप के था, जो कि पीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। फिर यहाँ पर जो कुछ वैली भी होता ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा था और जोगिंग तो फील हो रहा था भाई किसी दूसरे ही वर्ल्ड में आ चुका हो। और वहाँ पे जो रोशनी वगैरह भी, जो सूर्य के जो नहीं आते हैं क्या रोशनी वगैरह, जो समझ रहे होगे। और यहाँ पे ना कुछ फ्लावर टाइप के थे जो कि छोटे छोटे थे और उसके जो पत्ते वगैरह पे था ना भाई, स्टार के समान एकदम चमक रहे होते हैं, जो कि उन लोगों को खूबसूरती में और भी मतलब दे रहा होता है और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। और यही था 7 लीफ ग्रास, ठीक है, जिसको कि सबसे पहले थंडरबोल्ट ग्रुप ने ढूंढा था। फिर जो थंडरबोल्ट ग्रुप जो होता है ना अपना, जो सब कोई जो 7 लीफ ग्रास होता है ना, उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और जो होता है ना, कुछ देर बाद इधर उधर देखता है। इसके बाद अपना कल्टीवेशन में बंदा बैठ जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी जो फाइट किया था ना, इसकी वजह से थोड़ा एडवांस भी किया था, तो उसको फील हो रहा था कि वो शायद ब्रेक थ्रू कर सकता है। फिर जो होता है ना, अपना बैठ के पूरा जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना आसपास का, सब कुछ डिवोर करने लगता है। और जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी इस टाइम पे देख रहा होता है, लेकिन उसको मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करता है जोकिंग को। और कुछ ही टाइम के बाद जो थंडरबोल्ट जो स्क्वाड होता है ना, अपना 7 लीफ ग्रास तोड़ ही रहा होता है ना, तभी जो जोकिंग के अंदर से कुछ चटकने पटकने की ना आवाज़ें निकलने लगते हैं। उसके पूरे रोम छिद्र से ना ब्लैक गैस निकलने लगते हैं, जो कि इम्प्योरिटीज वगैरह जितने भी थे। और बाहर से ना पूरे तरीके से स्पिरिट पावर होता है, उसको डिवोर करने लगता है। फिर अचानक से उसकी बॉडी से ना वो जो जैसे ब्रेक थ्रू करता है तो वेव वगैरह नहीं निकलता है, वैसे ही निकलता है। और इस टाइम पे जो होता है ना, पहुंच चुका होता है सियन माउंटेन आर्ट के 3rd लेवल ऑफ, जिसको तुम की कंडेंसेशन लेवल भी बोल सकते हो, 3rd लेवल का, ठीक है। और जैसे अपना आइज ओपन करता है ना, तो उसके आइज में ना एक पर्पल लाइट चमक रहा था, जिसको कोई भी नहीं देख सकता था, जो कि कोई भी देख भी नहीं पाता है, ठीक है। और इस टाइम पे जोकिंग जब ब्रेक थ्रू करता है ना, तो भाई खुश वगैरह नहीं था, बल्कि कुछ एकदम सोच में डूब चुका होता है कि आखिर वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर में हो क्या रहा है। अभी भी जब वो कल्टीवेशन किया था ना, तो उसके आसपास जो जितने भी स्पिरिचुअल पावर जो डिवोर किया था ना, उसने अपने सियन माउंटेन का आर्ट का यूज़ करके ना, मतलब कि अलग अलग करके ना डिवोर किया था जो प्योर एनर्जी हो उसको। लेकिन फिर भी जब वो ब्रेक थ्रू किया तो उसका डॉट आना चाहिए ना उसके हैंड पे, लेकिन वो नहीं आता है, बल्कि जो डॉट होता है ना, म्यूटेशन डॉट, वो कंडेंस होकर ना जोकिंग के शेडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ऐसा लग रहा होता है ना जोकिंग को कि जो ये शेडो है ना, वो म्यूटेशन पावर को ना डिवोर कर रहा हो। और फिर कुछ देर बाद सोचता है, फिर जो होता है ना, थंडरबोल्ट के साइड में देखता है। फिर आगे में ना कुछ मेंशन वगैरह, कुछ फॉर्मेशन मंदिर वगैरह दिखाई दे रहा हो, तो उस साइड में देखता है। थंडरबोल्ट भी उसके नज़रों को फील करता है और देखता है और बताता है कि कोई किसी को नहीं पता है कि ये जो प्लेस है ना कब बना है, लेकिन जहाँ तुम देख रहे हो वो एक बैरियर है। हालांकि अगर तुम किसी खतरे में हो तो तुम यहाँ पे आ सके, मतलब कि छिप सकते हो, ये अच्छा जगह है। और जोगिंग बोलता है कि ये बॉर्डर है, ऐसा क्यों। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, अपना जो ग्रास होता है ना, वो जो 7 लीफ ग्रास होता है, उसको तोड़ के अपना बैग वगैरह में भरता है और बोलता है कि हाँ, लोग कहते हैं कि जब जो ब्रोकन फेस गॉड जो होता है ना, अपना आइज वगैरह ओपन किया था ना, तो इसी मेंशन के साइड में देखा था। और बहुत से लोग यहाँ पे आके कुछ ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल के अलावा कुछ भी नहीं था। और जो क्रिस्टल वगैरह है ना, उसका यूज़ करके ना कुछ मतलब डॉट वगैरह पे वहाँ कुछ उसका पीस पास के चूरा वगैरह बना के लगा दो, गायब हो जाएगा। लेकिन ये जो स्क्वेंजर्स वगैरह है ना, इन लोग के लिए बेकार ही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, उसको ढूंढने के लिए ना यहाँ पे आते रहते हैं। और इस टाइम पे जो क्रूसीफिक्स और सेवेज घोस्ट और ग्रेसफुल रेटवर होता है ना, वो भी सब कोई अपना अपना जो 7 लीफ ग्रास होते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। और एक जो होता है ना जोकिंग को दे देते हैं, वो बोलते हैं, एक नक्शा भी देते हैं, ठीक ना, मैप वगैरह। और बोलते जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो बोलता है कि हम देखो बच्चा, हमारे बड़े बड़े प्लान हैं और जो स्क्वाड ब्लड शेडो है ना, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। और तुम जैसे यहाँ से निकलो तो हम लोग का वेट करना बेस कैंप में, ठीक है। जोगिंग भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस कह पाता उससे पहले थंडरबोल्ट वहाँ से जा चुका होता है। और क्रूसीफिक्स भी उसके कंधे पे हाथ देता है और वो भी चला जाता है। और जो ग्रेसफुल रेप्टर और सेवेज घोस्ट होता है ना, वो भी
कुछ बताते हैं जुगिंग को, फिर वो भी अपने मतलब कि चले जाते हैं। फिर जो जुगिंग होता है ना, एक बार लास्ट टाइम उस मेंशन को देखता है, फिर वो भी वहाँ से निकल लेता है। और जोगिंग ना इस टाइम पे वो जो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका होता है ना, इसकी वजह से जो उसका स्पीड वगैरह भी था ना, वो भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। और दौड़ते हुए वहाँ से अपना मैप का यूज़ करते हुए जिधर जिधर में जो रास्ते वगैरह होता है ना, देख देख के वहाँ से निकल रहा होता है। और म्यूटेशन बीस्ट से भी फाइट होता है, लेकिन उन लोगों को मारते काटते हुए निकल जाता है। और जो उसका शेडो होता है ना भाई, म्यूटेशन पावर को ना एकदम खतरनाक तरीके से डिपोर करे जा रहा होता है। और जोगिंग को भी समझ में आ जाता है कि जब से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा है ना, तो जब से उस भेड़िए का जो सेट होता है उसको डेवोर किया है ना, उसके बाद से जो जोगिंग का सेट होता है ना, उसमें मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और जोगिंग भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट उसको पता था कि ये जो सेट है ना, जरूर कुछ मतलब कि पर्पल क्रिस्टल से ही रिलेटेड है। और उसका जो म्यूटेशन डोट भी होता है ना, उसको भाई समझ में नहीं आ रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा होता, ऐसा लग रहा होता कभी भी गायब हो सकता है। और तो और जो ये म्यूटेशन डॉट होता है ना, इसको कोई तभी हटा सकता है, और मतलब कि जो हटाने वाले हैं ना, वो कुछ मेन लैंड के ही कुछ एलाइट लोगों में से कुछ लोग हैं, जो जिनका मतलब कि जो म्यूटेशन पावर है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और ऐसे ही जो जुगिंग होता है ना आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि हो सकता है कि जो म्यूटेशन पावर है ना उसके लिए अब खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जिससे निपटने के लिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। और भाई सच में वो आगे जैसे ही जाता है ना, तो वहाँ पर जो म्यूटेशन बिस्ट होता है ना भाई, बड़े बड़े जो भालू होते हैं ना, उन लोग को देखता है जो कि थंडरबोल्ट जितना ही पावरफुल थे। लेकिन जो बिस्ट वगैरह भी था ना, वो भाई कुछ मकड़ी वगैरह से उलझे हुए होते हैं, और जो मकड़ी वगैरह भी थे ना, उन लोग को भाई कूट पीट रहे होते हैं, मारपीट उन लोग के बीच में चल रहा होता है। और अगर उन लोग उससे उलझे नहीं रहे होते ना, तो जोगिंग के भाई ऊपर में मुसीबत बहुत ही बड़ा आ जाता। और लगभग 2 घंटे दौड़ने फिरने के बाद ना जो जोगिंग भी होता है ना, आगे ना एक अजीब टाइप का देखता है, जो कि ना फॉरेस्ट था बस, बल्कि एक तो बड़े से माउंटेन की तरह में दिखाई दे रहा होता है, जो कि जेलीफिश होता है। और थोड़ा सा उसका बॉडी जो होता है ना ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर में कुछ लाशें वगैरह दिखाई दे रहा होता है, कुछ डेड बॉडीज वगैरह जो भी मतलब ट्रांसपेरेंट था ना, तो दिखाई देगा ही, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है ना भाई, वहाँ पे जो कोल्ड हो रहा होता है ना भाई, खतरनाक लेवल का हो रहा होता है। और जोगिंग को भी समझ में आ चुका था कि जितने भी बीच से अभी तक उसने फाइट किया है ना म्यूटेशन बीच से, उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जो जेलीफिश जो होता है ना वहाँ से गायब होता है ना, थोड़ा सा जोगिंग रिलैक्स फील करता है। इसके बाद वो भी वहाँ से निकल लेता है। और इस टाइम में ना जो फॉरबिडन एरिया है ना भाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कुछ खतरे ही खतरे हैं जहाँ पर भी जाओ, ठीक है। और जो उसका शैडो भी होता है ना भाई, वो तो भाई खतरनाक तरीके से जो म्यूटेशन पावर होता है ना उसको डिवोर कर रहा होता है, और जोगिंग को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। और जोगिंग हालांकि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता था, और टाइम ऐसे ही बीतते जाता है। और जो जंगल के अंदर में जितने भी बीस्ट वगैरह भी होता है ना, उन लोगों के चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगते हैं। और जोगिंग इन सब चीज़ों का मतलब मैप निकालता है, और सोच रहा होता है कि नाइट भर में दौड़ूंगा तो सुबह भोर तक पहुंच जाऊंगा। और जो सोच ही रहा होता है तभी ना उसको एक धमाका सुनाई देता है, कुछ चिल्लाने कुछ आवाज़ें वगैरह सुनाई देता है, जो कि थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होता है। और फिर जहाँ से आवाज़ें वगैरह आ रहा होता है ना, जोगिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद ना कुछ पेड़ पे मतलब कि था वो, फिर नीचे में देखता है ना, तो वहाँ पर कुछ 6-7 लाशें ऐसी लटके पड़े होते हैं। किसी का सर वगैरह कटा हुआ था, फीका हुआ था। उन्हीं में से ना एक सेवेज घोस्ट का भी डेड बॉडी वगैरह था, जिसका जो बॉडी होता है ना पूरा ग्रेनिश ब्लैक कलर का टाइप का हो गया था, जो कि म्यूटेशन से पूरा तरीके से एकदम पूरे उसके अंदर में ना वो जैसे बोलो उसके अंदर में पूरी तरीके से कंडेंस हो चुका होता है। ये देखे ना, तो जोगिंग देखता है ना आसपास में जितने भी लोग होते हैं ना भाई, वो एकदम मरे पड़े हुए होते हैं। और जोगिंग को भी समझ में आ गया था कि जो सेवेज घोस्ट ना खुद तो मरा भाई, दूसरों को भी लेके डूबा। इस टाइम पे जोगिंग होता है थोड़ा सा दुख भी होता है उसको। फिर तभी कुछ ही दूरी पर ना देखता है थंडरबोल्ट को, देखता है जो कि कुछ लोगों से ना ऐसे ही निपट रहा होता है, और वो अकेला होता है। बाद बाकी कुछ 6 लोग भी होते हैं, शायद कुछ 5 लोग होते हैं जो कि उसके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। और जोगिंग भी सब देखता है, बोलता है तेरी भैंस की टांग आ रहा हूँ अभी अगले एपिसोड देखो, थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें फाइट ना भाई मत बोलो भाई, जो भी होगा खतरनाक लेवल का होगा, ठीक है। तो आगे वाला में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज डाला कल नहीं डालूंगा, कल भी डालूंगा। लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी मोटर जर्नी टू इमॉर्टैलिटी का नोवेल भी एक्सप्लेन करूँगा। मैं तो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो उसका एपिसोड है ना उसका वेट कर रहा था बस, ठीक है। तो चलो बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट जरूर करना, बताना एक्सप्लेनेशन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।